हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो दुनिया में सबसे अलग है, जहाँ की आबादी भले ही कम है लेकिन ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है और पंजाबियों को तो ये सबसे पसंदीदा देश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा की। दोस्तों, भारत से कनाडा का एक खास और बहुत पुराना रिश्ता है और कनाडा में पंजाब की झलक साफ साफ दिखती है। इसलिए तो भारत से लगभग हर साल 30,000 जितने लोग कनाडा जाकर बस जाते हैं। यहाँ जाने पर आपको लगेगा कि आप भारत के किसी हिस्से में घूम रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इसे पंजाबी द्वारा इतना पसंद किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी और ये दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। यहाँ के लोग चीज खाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो ये देश हमारे भारत से बहुत दूर है, मगर जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे मैं पंजाब में ही आया हूँ। दोस्तों, आज हम आपको कनाडा के बारे में कई इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले हैं। तो जाहिर आज की वीडियो रोचक तो होगी ही, क्योंकि आज हम सबसे ज्यादा ठंडे देश के बारे में बात जो करने जा रहे हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनाडा का नाम कनाडा ही गलती से पड़ा था। दरअसल कनाडा का अर्थ कनाता शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ है गांव। कनाडा रूस के बाद 9.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ की आबादी केवल 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है। क्योंकि यह देश इतना बड़ा है और यहाँ की आबादी इतनी कम है, तो यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर 4 लोग ही नजर आएंगे। यहाँ के 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग ही गाँव में रहते हैं। दोस्तों, आज तो कनाडा में कई बड़े बड़े शहर बन गए हैं और ये देश बहुत ज्यादा डेवलप भी हो गया है। मगर कहा जाता है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था और लोग यहाँ बसना तो छोड़िए, घूमने जाने का भी नहीं सोचते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा 1 जुलाई 1867 को देश बना, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया था। इससे पहले कनाडा में कई अलग अलग देशों का ही राज हुआ करता था। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रिटिशियर्स ने इस जगह को बहुत डेवलप किया, मगर उन्होंने यहाँ हमारे देश की तरह बहुत लूटपाट भी मचाई। कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच, मगर इसके अलावा भी यहाँ कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पंजाबी और चाइनीज भी बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2 ही लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पास्ता खाना बहुत पसंद किया जाता है और हर घर में आपको पास्ता मिल जाएगा। यहाँ तो यह तक कहा जाता है कि अगर आपको किसी के घर में पास्ता नहीं मिलता तो समझिए कनाडा से है ही नहीं, और भारत से जाने वाले लोग यहाँ पास्ता के फैन हो जाते हैं। दोस्तों, कनाडा में सबसे ज्यादा भारतीय ही आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको पंजाबी और गुजराती लोग कनाडा के लोगों से भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि फ्लाइट से उतरते ही आपको यह फील ही नहीं होगा कि आप भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ टैक्सी चलाने वाले आपको सारे के सारे पंजाबी ही मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दो कि कनाडा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश है। यहाँ 100% लिटरेसी रेट है, यानी कि यहाँ आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास डिग्री ना हो। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ के लोगों में एजुकेशन को लेकर बहुत जागरूकता है और एजुकेशन को पहली प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, कनाडा में इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ का समुद्र का पानी भी जम जाता है, जिससे वहाँ के लोग यहाँ आइस हॉकी का लुत्फ उठाते हैं। कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड होती है। साल 1947 में कनाडा का सबसे कम तापमान -62.8 दर्ज किया गया था। यहाँ साल के 4 महीने बर्फ ही बर्फ होती है। दोस्तों, कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3000 से ज्यादा झीलें हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है, और जिसमें 563 झीलें तो 100 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ी है और हर थोड़ी दूर पर आपको एक झील मिल जाएगी। दोस्तों, प्रकृति ने अपना यहाँ जमकर प्यार बरसाया है, इसलिए तो यहाँ आपको नेचुरल चीजों की कोई कमी नहीं लगेगी। ये तो आप जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक है। यहाँ 4 महीने तो सिर्फ बर्फ ही पड़ती है, इसलिए भारत और अन्य जगह से जाने वाले लोगों को यहाँ शुरू में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है और यह सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब भी है, जिसके चलते कई लोगों को लगता है कि कनाडा की कैपिटल सिटी टोरंटो ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ की राजधानी है ओटावा। दोस्तों, अगर आप यहाँ कभी जाए तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ के लोग ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, बल्कि अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। हमारे देश की तरह ये अजनबी लोगों से बात नहीं करते, इसलिए तो इन्हें प्राइवेट पीपल भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा को सबसे फिटेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। भले यहाँ के लोग चीज, बर्गर, पास्ता जैसी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, मगर फिर भी यहाँ आपको शायद ही कोई मोटा इंसान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ लोग हेल्थ और फिटनेस को लेकर भी उतने ही जागरूक है। इस देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। कनाडा का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। कनाडा का राष्ट्रगान ओ कनाडा है, जिसे पहली बार 24 जून 1880 को फ्रेंच में लिखा गया था। ये आधिकारिक तौर पर 1980 में नेशनल एंथम बन गया। दोस्तों, कनाडा की संस्कृति में मेपल के पेड़ की पत्ती को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों
प्रतीकों में से एक है और उनके राष्ट्रीय ध्वज पर भी प्रमुखता से अंकित है। दोस्तों, कनाडा पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने दो बार हमले किए हैं, मगर दोनों ही बार अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा है। कनाडा के लोग अपने देश और फैमिली को लेकर भी बहुत लॉयल होते हैं। यहाँ के लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं और अपने रीति रिवाजों का पालन भी बहुत शिष्टाचार से करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि दुनिया कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, पर हमें हमारे बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ ऑयल प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है और सऊदी अरब के बाद ऑयल प्रोडक्शन में दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों, कनाडा का इतिहास 20,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ कई गुफाएं जीवन के प्रमाण के तौर पर मिली है। और क्या आपको पता है कि यहाँ पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जॉन कैबोट थे, जो एक इतालवी नाविक और खोजकर्ता थे। कनाडा की गिनती दुनिया के विकसित देशों में की जाती है। हर साल भारत से 30,000 से भी ज्यादा लोग कनाडा जाकर बच जाते हैं। ऐसे में कनाडा को मिनी हिंदुस्तान कहा जाए तो ये गलत नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा भारत के पंजाब से लोग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बसना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को जॉब ढूंढने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है और यहाँ जॉब मिलने को एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। कनाडा में करीब 20% पानी कनाडा की झीलों में ही पाया जाता है। यही कारण है कि कनाडा का पानी मिनरल वाटर से भी साफ होता है। यहाँ के पानी को आप बिना फिल्टर किए पी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ चूहों और सांपों को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं, जिससे आप पब्लिक प्लेस में सांप नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर आपको जेल की सैर भी करनी पड़ सकती है। और कनाडा में चूहा पालना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ चूहा पालने को लेकर सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, इसके बाद ही आप यहाँ चूहा पाल सकते हैं। यहाँ पर चूहे को बेचना या फिर मारना गैर कानूनी माना जाता है। इस कानून को तोड़ने पर भी आपको जेल हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बास्केटबॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था? आपको बता दें कि बास्केटबॉल का आविष्कार भी कनाडा में ही दिसंबर 1891 में हुआ था, जिसे जेम्स डब्ल्यू नाइस्मिथ द्वारा किया गया था। ये ट्रेनिंग स्कूल के प्रशिक्षक थे और कनाडा में काफी ठंड होती है। ऐसे में वो अपने छात्रों को ठंड से बचाने और गर्म एहसास करवाने के लिए इंडोर गेम की शुरुआत की थी, जो कि आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय गेम बन गया है। दोस्तों, अगर आप भी कनाडा की सैर करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि कनाडा का पासपोर्ट दुनिया के 10 सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में आता है। ऐसे में अगर कोई भी भारतीय अपना वीजा कनाडा के लिए अप्लाई करता है तो उसे करीब 155 दिन का इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि कनाडा के कुछ हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण का स्तर दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको हवा में उड़ने का अनुभव भी होता है। अब जरा सोच कर देखिए कितना मजा आता होगा यहाँ जाकर। तो गाइस, ये थी कनाडा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको जानकर कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। और साथ, क्या आप कभी यहाँ गए हो या कभी कनाडा की सैर करना चाहते हो? हमारे साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।